अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ और इस बार एक स्पेशल मूवी का स्पेशल रिव्यू करने आई हूँ। जी हाँ, रिसेंटली मकतूब एक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जो कि जल्द आपके सिनेमा घरों में होगा और ये एक 16 स्पेशल बच्चों के ऊपर कहानी पर बेस्ड है ये। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिर से आपको रुबीना दिलैक एंड राजपाल यादव इस मूवी में नज़र आएंगे। फ़िलहाल अभी तक कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है कि कब जाके इसका रियल ट्रेलर सामने आएगा। तो छोटा सा टीज़र है जो हमने देखा है एंड ये कब रिलीज़ होगी। एंड इतना तो श्योरिटी है कि हाँ, ये विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर या फिर इतने लगभग आसपास जो है उसके बाद रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेलर नहीं, हमने टीज़र देखा है जो कि है 3 मिनट का। और ये टीज़र देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो सिनेमा है बॉलीवुड, उसको ऐसी ही मूवीज़ बचा सकती है। बिकॉज़ आजकल ऐसा वक्त हो चुका है कि ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हो रही है जिसमें कोई कहानी ही नहीं होती है एंड सिर्फ़ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ होते हैं ए लिस्टेड, या तो फिर कह सकते हैं उसमें हमें सिर्फ वल्गैरिटी नज़र आती है या तो फिर बिना सर पैर की कहानी नज़र आती है। लेकिन जब तक ऐसी मूवीज़ थिएटर्स में आती रहेंगी तब तक हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड ज़िंदा रहेगा। तो चलिए करते हैं रिव्यू मकतूब का और फिर आगे चलकर इसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि आखिर इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं जिसे देखने के बाद या सुनने के बाद आपको ये थिएटर्स में जाकर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सबसे पहले जो इस मूवी के करता धरता है पलश मुच्छल, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए जो इस स्टोरीज़ पर आधारित हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बेसिकली ये स्टोरी है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हें कैसे एक ज़िंदगी जीनी पसंद है और उनके भी अपने सपने होते हैं, और प्लस जो ऐसे बच्चे हैं उन पर कितने सारे कह सकते हैं खतरे मंडराते रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस टीज़र में देखने मिलेगा कि कैसे राजपाल यादव इन बच्चों को बचाते हैं। बिकॉज़ ऐसा होता है कि आजकल आपने देखा होगा मुंबई में कितने सारे बेगर्स बढ़ रहे हैं। अगर आपने उन बेगर्स को देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें कोई ना कोई वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं और किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते। तो बेसिकली ये जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं ये उन सबको किडनैप करते हैं, ख़रीदते हैं और उनके हाथ पैर काट कर जो है उन्हें सिग्नल पर या हर जगह पर जो है भीख मंगवाते हैं। तो स्पेशली ये कहानी उस पर बेस्ड है कि यहाँ पे जो विलन है, अभी तक बताया नहीं है कि कौन विलन है, लेकिन ये बताया गया है कि जो विलन है उनका ये कहना है, वो राजपाल यादव से ये कहते हैं कि आप इन बच्चों का क्या ही करोगे, ये क्या ही चीज़ के लिए काम आएंगे, इनका ना कोई फ्यूचर है, ना कुछ काम है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना कोई इनसे शादी करेगा। तो फिर इससे अच्छा जो है इनसे अर्निंग किया जाए, यानी कि उनके हाथ पैर काट कर, उनको भीख मंगवा कर उनसे पैसे कमाया जाए। तो जिसके बाद राजपाल यादव इन सब के अगेंस्ट जाते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो कि पलश ने लिखी है। एंड इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यंग डायरेक्टर है, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना डायरेक्शन का और म्यूज़िक का एंड पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एंट्री ली थी और उसके बाद जो है ये नहीं रुके हैं। सबसे पहले तो इनका जो एक कॉन्सेप्ट होता है स्टोरी टेलिंग का, कि हमें कौन सी स्टोरी जो है समाज को बतानी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्थ थी वो एक ट्रांसजेंडर पे बेस्ड थी कि जहाँ पर एक आदमी अपने बच्चों को पालने के लिए क्या कुछ कर सकता है, और दूसरी थी एक पैथोल्स पे के खड्डे कितने सारे हो गए हैं जहाँ पर इन खड्डों की वजह से कितने लोगों की जानी जाती है, ये वो एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो है राजपाल यादव थे, अर्थ में भी राजपाल यादव थे। तो अब ये 3rd प्रोजेक्ट है राजपाल यादव के साथ पलश का। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं पलश के। इन्होंने डायरेक्ट भी की है, स्टोरी भी इनकी है, म्यूज़िक भी इनका है, डायलॉग्स भी इनके हैं। तो मतलब कि सारी की सारी चीज़ें जो है पलश कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें एक्ट भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो हीरो टाइप जो है उनका लुक भी है एंड वो बेसिकली मुझे लगता है कि वो इसमें आराम से एक्टिंग भी कर सकते थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है वो डायरेक्शन में, म्यूज़िक में, स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड इस मूवी में जो है फिर से आपको रुबीना दिलैक एंड राजपाल यादव नज़र आएंगे, जहाँ पर राजपाल यादव जो है इन बच्चों के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं
एंड कह सकते हैं इनके सपने होते हैं उनको पूरा करके दिखाता है। और एक डायलॉग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ इसमें कैमियो भी है टाइगर श्रॉफ का एंड कपिल शर्मा का, अगर आपने देखा होगा। तो लास्ट में कपिल शर्मा को एक बच्चे कहते हैं कि मुझे तो शादी भी करनी है, मुझे तो 6-6 7-7 बच्चे भी करने हैं, मुझे बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी पटानी है। और वहीं दूसरी तरफ जो है टाइगर श्रॉफ को कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हें जिम्स करना सिखाता हूँ। और ये वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चलती है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं इनके भी अपने सपने होते हैं, इनके भी अपने एक होता है कि हमें भी अपना फ्यूचर ऐसा करना है। लेकिन जो लोगों की सोच होती है, और जल्दी जो इनके माँ बाप इनको आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं या फिर एनजीओ में छोड़ के चले जाते हैं, तो ये उनकी सोच जो है वो बदलने के लिए पलश ने जो है ये मूवी बनाई है कि इनके भी अपने सपने होते हैं एंड इन्हें भी पूरा जीने का हक है। और कैसे ये जो इनके साथ होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको ख़रीदते हैं, इनके हाथ पैर काट कर इनसे भीख मंगवाते हैं, उसको कैसे रोका जाए और कैसे सारी चीज़ें होती है। तो ये एक मैसेज देगा सोसाइटी को, और मे भी मुझे लगता है कि सोसाइटी की सोच बदल जाए कि ये स्पेशल चाइल्ड है, इनके भी अपने सपने होते, तो आप ऐसे किसी भी एनजीओ में जाके ना छोड़ दें या फिर उनको अकेला ना छोड़ दें। तो आई होप कि ये मूवी रिलीज़ होने के बाद लोगों की सोच बदले। लेकिन जितना मैंने टीज़र देखा है उससे तो मुझे मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। राजपाल यादव की एक्टिंग, डायलॉग्स, डायरेक्शन, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है वो अपने आप में एक अलग बात है, बिकॉज़ आसान नहीं होता सारी चीज़ें हैंडल करना, स्पेशली स्पेशल बच्चों को। तो यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीज़ें ऑर्गेनिक दिखाई गई है, ओरिजिनल। एंड येस, आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस मूवी। एंड मैं इस टीज़र को जो है 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कुछ भी मुझे कमी नज़र आई है कि जहाँ पर हम इसको माइनस पॉइंट है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, डायलॉग्स, एक्सप्रेशन, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग इज़ जस्ट सुपर्ब। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को लेकर, आई मीन टीज़र को लेकर? ट्रेलर तो आना बाकी है, तो टीज़र को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविज़न शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।